अच्छा जी, रुस्तम शाह साहब लास्ट टाइम तो नहीं आए थे। हेलो सर। जी सर, क्या हाल चाल है आपके? बस जी सर, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक है। वो आपके जो गालिब जो बेसमेंट में, उनका क्या हाल है? यार वो बस पड़े हुए हैं बस। अब क्या किया जाए, वो उठ ही नहीं रहे। उनका मूड ही नहीं है उठने का। अच्छा, चले। हम्म। ये भी अच्छी बात है कि उनका एक जो है वो क्लोन जो है वो घूम रहा है। हाँ, तो क्लोन घूम हाँ, रहा अब लोगों को है। बेचारों को पता ही नहीं है कि ये असल नहीं है, ये दो नंबर डे जो लॉस है। वायलेशन। अच्छा। अच्छा, और अभी मैं आप? ये आपकी बातें सुन रहा था, उसमें से दो तीन बातें मैं ऐड कर दूं और एक दो छोटी सी बातें कर दूं। ये जो अभी बात हो रही थी ना आईसिस की और तालिबान की, ये जो अभी जो धमाका हुआ था हाँ। पेशावर में, ये यूं समझ ले कि तालिबान का इनसे कोई कभी किसी जमाने में ना लिख रहा है इस हम्म। मस्जिद में, जो लोग जो पढ़ाया करते हैं या पढ़ते हैं। तो ये हम्म। बेसिकली तालिबान का ये एक समझ ले के हम्म। हिस्सा था। अ, वो जो किसी ने बात की थी ना सलीम साफी वाली, वो बात बिल्कुल ठीक है। अब हो हम्म। ये रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका जो है वो वहां से निकलना चाह रहा है, वो चाह रहे हैं कि अब जाए। और तालिबान जो है उनको बड़ी उम्मीद है इस बात पे कि जी वो, उनके पास एक खुला खाता होगा कि वो जो हम्म। चाहे करना चाहे कर सकते हैं। तो कुछ लोग जिनको पाकिस्तान जो वो स्पॉयलर्स कहता है, वो नहीं चाहते कि तालिबान जो है एक पाकिस्तानी फ्रेंडली हुकूमत उसमें अफगानिस्तान में ऐसी हो जाए। तो उन्होंने उसके मुकाबले पे ना अब आईसिस को वहाँ खड़ा करना शुरू कर दिया है। और हाँ। आईसिस और तालिबान में एक बाकायदा जंग चल रही है अफगानिस्तान में टेरिटरी के कंट्रोल पर। और वो एक दूसरे के ऊपर बल्कि वो हमले भी करते रहे। तो ये हम्म। ऐन मुमकिन है, मेरी इस बात को आप बाइबल ना समझ लीजिएगा भाई जो सुन रहे हैं, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि इसका तालिबान के ऊपर ही हमला हो। और वो जो हमले पहले अफगानिस्तान में हो रहे थे, अब वो शायद वो पाकिस्तान में आना शुरू हो गए। क्योंकि बकौल पाकिस्तान के कुछ लोगों के जो स्पॉयलर्स हैं जो अफगानिस्तान में अमल नहीं चाहते, वो फिर इस तरह के लोगों को यूज करते हैं। तो एक यार तो ये सर ये वैसे बात। बड़ी गंभीर सी बात है। अभी हर कोई जिस जिसकी जो पॉलिटिकल अफिलिएशन है ना, वो निकालना चाह रहा है कि भाई उसने कराया होगा, उसने कराया होगा। ठीक है। अब जी हाँ। जैसे वैसे अभी एक दो कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं, वो जी ये जी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो पेशावर में जलसा करने लगी थी इसलिए इन्होंने करा दिया। कुछ मैं नहीं। ये जो आप बात कर हाँ, रहे हैं वो भी है, सलीम साफी ने ये कहा। तो नहीं बातें ये सारी बात हो बताएं। रही हैं, और मुझे लगता हाँ। है कि ये जो नैरेटिव आप बयान कर रहे हैं ना, जी। मेरे ख्याल में सच्चाई सबसे ज्यादा मुझे इसी में मैं नजर आती इसको मैं इसलिए देखता हूँ कि पीडीएम जो है, मैं नहीं समझता पीडीएम के पास अभी इतनी सियासी ताकत है कि उसको इतने उसके है। ऊपर इतना परेशान हुआ जाए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के, हम्म। क्योंकि इस पीडीएम के तमाम तकरीबन जो बड़ी जमातें, उनके इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री के साथ राब्ते हैं, वो अभी भी राब्ते हाँ। में है। हाँ। हाँ। जब यार जब वो भुट्टो जो है, वो जरदारी जो है, क्या उसका बिलावल जो है, वो आर्मी चीफ से बात कर सकता है एक तरफ, हाँ। नवाज हाँ। शरीफ अपने नुमाइंदे भेज सकता है। नहीं, ये सब ये वो आपकी बात ठीक है, पाकिस्तान में कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाना कोई मसला काम नहीं है, हाँ। बड़े आराम से बन जाती है। तो लेकिन मैं आपको से बता रहा हूँ कि अफगानिस्तान में एक पाकिस्तान की सपोर्ट वाली हुकूमत जो है वो बहुत से लोगों के हक में नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप ये देखेंगे कि अफगानिस्तान बदकिस्मती से, ये जो भी जो जंग चल रही है ना, ये अमेरिका बहादुर के जाने के बाद भी चलती रहेगी। हो सकता है वहाँ चेहरे बदल जाए, लेकिन सर मुझे तो लगता है अफगानिस्तान अगले 10 साल में मैं दोबारा डिप्रेशन में जाता देख रहा हूँ। आप बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं। मैं अभी, मेरा ख्याल है अभी भी इसमें कुछ ऐसा ही होने वाला है। और शदीद किस्म के डिप्रेशन में, क्योंकि तालिबान को अगर आप जरा भी जगह मिल गई ना, और अगर किसी सूरत तालिबान और आइसिस की अगर जंग अफगानिस्तान में शुरू हो गई, तो वो रशिया दौर की जंग से भी ज्यादा बुरे हालात हो जाएंगे। जी हाँ। क्योंकि ये दोनों ही वैश्विक ग्रुप हैं। दोनों ही वैश्विक ग्रुप हैं। और जारी बात है कि अब बहुत से मुल्कों, मतलब अब सीधी सीधी बात है कि फिर हम इधर बात करेंगे कि इंडियन इंटेलिजेंस जो है वो भी अफगानिस्तान के अंदर, उसका भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। तो अफगानिस्तान की बदकिस्मती है कि अमन इस तरह नहीं होना कभी भी। नहीं हो सकता। और इसका एक बड़ा मसला जो है ना, वो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात है, जिनकी वजह से अफगानिस्तान जो इतने अरसे से आप जो और पूरा चक्के। खिता ही इस वजह से, पूरा खिता ही इस वजह से तबाह है, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के खराब होने की वजह से। और ये प्रॉक्सी वॉर्स जो हैं वो चलती रहती हैं। फिर ये बैटल ग्राउंड जो है वो इस वक्त जो है वो अफगानिस्तान है। ठीक है। और अफगानिस्तान और बलोचिस्तान इस टाइम ये बैटल ग्राउंड है इंडिया पाकिस्तान का। या, और ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि बहुत बदकिस्मत। एक मुल्क जो इतने अरसे से जो सफर कर रहा है, अब जहाँ कुछ हालात ठीक होने चाहिए थे, अब वहां पर एक नए लोग आ गए हैं। और
इस बात को मैंने बहुत से लोगों, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल में भी मैंने सुना है कि आईसिस को वहां जानबूझ के जगह दी जा रही है। मतलब आईसिस का वहां कोई वजूद नहीं था किसी भी वक्त में, इवन कि जब वो इराक में भी थे तब भी उनका कोई इतना खास वजूद नहीं था। अब वो बाकायदा एक नाम, उस नाम की चीज वहां बनाई जा रही है और उसको लगता है कि कोई सपोर्ट कर रहा है। आप खुद सोचे अफगानिस्तान में, जहाँ आप खुद कहते हैं ना, जब पत्थर है और या वैसे मैं मट्टी या आपको एक कचरा है। बात बताऊं, अफगानिस्तान में अमन हो सकता था। हो ये सकता। अफगानिस्तान में अमन होने की एक सूरत ये है कि वहां पर चाइना आ जाता। सर वो भारत को मंजूर नहीं है ना। नहीं, वो अमेरिका को मंजूर नहीं है ना। तो भारत को भी चाइना मंजूर नहीं आता है। तो उसने ये सारे तालिबान शालबान सीधे कर देने थे। वो ये एक यही प्रैक्टिकल हाल मुझे नजर आता है। एक दिन बैठा मैं सोच रहा था इस बारे में कि अफगानिस्तान की सिचुएशन कौन हल कर सकता है। पाकिस्तान ना हल करना चाहता है भी नहीं है, और करने की ताकत भी नहीं है, नहीं कर सकता पाकिस्तान हल। इंडिया जो है वो फंडिंग वगैरह ही देगा किसी ना किसी को, बीच में पॉलिटिकल एक पाकिस्तान को कमजोर करने के चक्कर में लगा रहेगा। इससे आगे कुछ नहीं होगा। अमेरिका है, अमेरिका को भी ना असल में अफगानिस्तान ऐसा ही सूट करता है। जी हाँ। अमेरिका को भी ऐसा ही सूट करता है। तो चाइना हो सकता था कि चाइना उधर आता, चाइना उधर इन्वेस्टमेंट करता, चाइना उधर को माइंस लगाता, बड़े मिनरल्स हैं सुनने में आता है अफगानिस्तान में, वो निकालने शुरू करता। फिर वो इस्लामिज्म का भी गला घोंट देता। वो एक बात हो सकती थी, मगर ये है कि वो मुझे किसी भी दूर दूर तक होती हुई नजर नहीं आती।